अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 और उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को आप यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना। जैसे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनवर्सेस फाइंड किए हैं। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स आपने जस्ट डोमेन और इसकी रेंज बता देनी है एफ ऑफ इनवर्स की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास डोमेन है, सिंपल डोमेन एफ की, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स की। और अगर आप फाइंड कर रहे हैं रेंज, सिंपल रेंज फाइंड कर रहे हैं एफ इनवर्स की, तो वो किसकी इक्वल होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के बराबर होती है। ये याद रखिएगा कि इनकी डोमेन और रेंज आपस में हम कैसे फाइंड करते हैं। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो दोनों सेम पार्ट्स हैं, मतलब उनका मेथड सेम है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपको मैथ्स में पूछ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब मैं आपको बताती हूँ डोमेन क्या होती है। डोमेन हमारे पास होती है इनपुट, मतलब जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो करने से हमारे पास जो अगर आंसर वो जीरो आ जाता है, मतलब किस पॉइंट पे जाके आंसर जीरो आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास डोमेन है। और जो आंसर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वो रेंज है। मतलब इनपुट वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं और आउटपुट जो हमें आंसर हो रहा है, आंसर मिल रहा है इसका। अब एफ ऑफ एक्स है हमारे पास किस वैल्यू पे, अगर हम यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है, अगर हम यहाँ पे इनपुट -2 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगी, इसकी 0 मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, एफ ऑफ -2, जिधर जिधर एक्स होगा वहाँ पे -2 पुट करें, तो -2 + 2 यहाँ पे आएगा 0, स्क्वायर रूट 2 आ गया 0, मतलब एफ ऑफ -2 पे आंसर क्या आ रहा है, 0। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डोमेन ऑफ एफ जो आ जाएगी उसे हम लिख लेंगे वो -2 एंड इन्फिनिटी, मतलब अब -2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने -2 को ये बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम -2 तक ही वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, अगर इससे कम करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो चेंज, मतलब प्लस मान ये हो जाएगा। मतलब -2 से स्टार्ट करें और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और वैल्यूज़ भी आप असाइन कर सकते हो, और भी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं कि अब यहाँ से -2 से लेके इन्फिनिटी तक इसमें वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास होगी डोमेन, डोमेन इसकी एफ ऑफ एफ ये आ जाएगी। और रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ एफ है, मतलब पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0। तो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जस्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी। हम नेगेटिव इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पुट कर देंगे तो ही अब यहाँ पे क्या गया, 0 प्लस इन्फिनिटी। वह प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमने इनवर्स की फाइंड करनी थी। अब जो डोमेन है वो किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ इनवर्स। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज एफ इनवर्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी। और जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वो जो रेंज सिंपल फंक्शन की है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमने फाइंड कर लिया इसकी डोमेन एंड रेंज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट ये दोनों सेम हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अगर आपके पास ओवर की फॉर्म में, मतलब रैशनल की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हों, तो हम क्या करते हैं, उसमें रियल नंबर्स में से माइनस करते हैं। अब हम इसमें देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो आंसर क्या आ जाता है, ओवरऑल 0। अगर हम यहाँ पे वो पुट कर लें, 4 पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बन जाएगा। तो कंडीशन साथ गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x-1 ओवर x-4। हमने पहले क्या फाइंड करनी होती है, इसकी डोमेन। डोमेन में क्या होगा कि अगर आप रियल वैल्यूज़ में से -4 कर दें, क्योंकि कंडीशन में भी गिवन है कि आपने क्या करना है, 4 अगर माइनस इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे तो ये अनडिफाइंड, मतलब फंक्शन हमारे पास डोमेन इसकी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x-1 है। तो अगर हम रियल नंबर में से माइनस कर दें 4 को, अगर इसकी हम डोमेन देखें तो वो क्या है, अगर हम रियल नंबर में से 4 माइनस कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इसकी रेंज देखी जाए, रेंज में क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो आउटपुट ज़ीरो कब होगी, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल नंबर में से 1 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रियल नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं, क्या हम माइनस करेंगे, -1 को। अगर हम रियल नंबर में से -1 कर लें तो आपके पास आ जाएगा -1, इसमें से माइनस कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ रहा है, सॉरी, +1। रियल नंबर में से 1 कर दें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास 0 वैल्यूज़ आ रही है, हम उस पर पुट करने के किस पे वो 0 दे रहा है वैल्यू। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर दें 1 को तो हमारे पास आउटपुट है वो 0 नहीं आएगी। तो डोमेन क्या होती है, ये डोमेन ऑफ एफ है और ये रेंज ऑफ एफ है। तो अगर आपके पास ये जो डोमेन ऑफ एफ है ये किसकी इक्वल होती है, रेंज एफ इनवर्स। मतलब आपके पास जो रेंज है एफ इनवर्स की वो क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं 4 को, और जो रेंज एफ है वो डोमेन हो जाएगी। मतलब डोमेन ऑफ इनवर्स हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। जिसका थर्ड पार्ट है एज इट इज़ ऐसे ही होगा, अगर आप वहाँ पे -3 पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब वो भी रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर 0 आंसर आ रहा है, -3 पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हम वो भी उसमें से रियल में से माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।